हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि आप कैसे HTML में टेबल यूज कर सकते हैं, कैसे यूजर से डेटा ले सकते हैं फॉर्म के थ्रू, सेमेंटिक टैग्स के बारे में जानेंगे और लास्ट में इन सभी के बेसिस पे हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे index.html फाइल ओपन कर लिया हुआ है, तो मैं बॉयलर प्लेट ओपन कर लेता हूँ। अब हम टेबल जानने से पहले हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्प्रेडशीट ओपन कर लिया है जो गूगल का है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रो क्या होता है। तो रो जो हॉरिजॉन्टल में जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं रो। जैसे कि मैं यहाँ पे जो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये सारे रो हैं। और कॉलम, कॉलम जो वर्टिकली होता है उसे हम कॉलम बोलते हैं, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, तो पूरा कॉलम हो गया, राइट। एक पर्टिकुलर कॉलम हो गया। तो हम यहाँ पे जैसे डेटा लिखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास, यहाँ पे मैं लिखूंगा रोल नंबर। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है ना, इसको मैं बोल्ड कर दूंगा। तो ये तीनों हेडिंग हो गए, राइट। अब हम इसके नीचे डेटा लिखेंगे कि मान लो कि मैंने नेम में लिख दिया रोहित। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लास में लिख दिया 12, रोल नंबर मैंने लिख दिया 36। फिर मैंने यहाँ पे मैं लिख दूंगा अशोक, राइट। फिर मैं यहाँ पे क्लासेस में डाल दूंगा 11, राइट। फिर हम इस पे डाल देंगे रोल नंबर में 25। ठीक है, फिर हम यहाँ पे डाल सकते हैं नितिन। ठीक है, और फिर क्लासेस में हम यहाँ पे डाल देंगे 8 क्लासेस। ठीक है, रोल नंबर में हम यहाँ पे डाल सकते हैं बेसिकली 20। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जस्ट इसको समझने के लिए बताया हुआ है कि ये जो नेम क्लास रोल नंबर हो गया ना, ये टेबल के क्या हो गया, एक हेडिंग हो गया। और ये तीनों लाइक रो में आ जाएंगे। ठीक है, और कॉलम में क्या आ रहे हैं, देखो नेम रोहित अशोक नितिन ये कॉलम में हो गए, क्लास 12 11 8 कॉलम में हो गए, रोल नंबर 36 25 20 ये सभी कॉलम में हो गए, राइट। अब हम जान लेते हैं कि HTML में हम इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें अगर HTML में टेबल लिखना है तो हम टेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब जैसे ही टेबल लिख के एंटर करोगे तो आपके सामने टेबल का टैग आ जाएगा। अब इस टेबल टैग के अंदर अब हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले टेबल हेड बनाना है, राइट। जो टेबल का हेडिंग लिखना है, यानी कि जो नेम क्लास रोल नंबर। तो ये हम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम टेबल हेड का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जैसे ही आप TH करोगे ना, तो टेबल हेड के अकॉर्डिंग एक टैग आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे टी हेड करके टैग आ चुका है। इसका मतलब ये है कि टेबल का हेडिंग हम इसके अंदर लिखेंगे। टेबल हेडिंग इन द सेंस, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि नेम क्लास रोल नंबर, तो ये सारी चीजों को हम यहीं पे लिखेंगे, राइट। तो टेबल हेडिंग के अंदर अब हम TH कर देते हैं, यानी कि टेबल का हेडर। ठीक है, यानी कि एक सेल की बात करें बेसिकली हम यहाँ पे नेम की बात। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो कि नेम हो गया, तो TH के अंदर जो हम लिखेंगे ना, यानी कि TH का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे टेबल का हेडर। तो यहाँ पे मैं नेम लिख सकता हूँ, राइट। और फिर मैं मान लो कि क्लास मेरे को लिखना है तो क्लास में लिख दूंगा। ठीक है, और फिर मुझे यहाँ पे मान लो कि रोल नंबर लिखना है, तो यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिख दिया है। तो यहाँ पे जो नेम क्लास रोल नंबर है ना, हमें तीनों को यहाँ पे इस तरीके में रिप्रेजेंट कर दिए कि टेबल हेड के अंदर, TH में टेबल हेडर के अंदर एक सेल नेम, एक सेल क्लास और एक सेल है रोल नंबर। ये तीनों रो में आ जाएंगे, यानी कि हेडिंग आ जाएंगे बेसिकली। अब हमें नीचे का लिखना है। ठीक है, अब हमें इस डेटा को फिल करना है। मान लो कि नेम रोहित अशोक नितिन, और फिर ये जो डेटा है 12 11 8 36 25 20, अब इस डेटा को इम्प्लीमेंट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो अब तो ये तो हो गया हमारा हेडिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे टेबल का बॉडी। यानी कि ये सारा चीज जो आता है ना, जो टेबल हेड के बाद आता है, ये सारा चीज टेबल बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम टी बॉडी यूज करेंगे। अब टेबल बॉडी के अकॉर्डिंग हम TR लिखेंगे। TR मतलब टेबल का रो, यानी कि हम बेसिकली इस रो की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस रो की बात करेंगे। अब इस रो में हमें 3 डेटा फिल करना है, राइट। तो पहला रो के अंदर यहाँ पे हम 3 डेटा फिल कर लेंगे। अब फिर पहला जो सेल में मैं डेटा इनपुट करूंगा उसको हम TD लिखेंगे, यानी कि टेबल का डेटा। बेसिकली मैं जैसे मान लो इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे TD, TD मतलब सिर्फ एक जो सेल है ना, तो यहाँ पे मैं टेबल का डेटा इसको बोल रहा हूँ, यानी कि सेल को हम टेबल डेटा बोल रहे हैं वहां पे, जिसपे कि मैं रोहित लिखूंगा। तो यहाँ पे चीजें आ जाएंगी कि मान लो कि मैंने यहाँ पे रोहित लिख दिया। अब फिर मान लो कि मेरे को एग्जैक्टली इसी तरीके से यहाँ पे मान लो कि मुझे 12 लिखना है सेम रो के अंदर, यानी कि सेम रो के अंदर मुझे 12 लिखना है। ठीक है, तो TD कर दूंगा तो मुझे मैं यहाँ पे 12 लिख दूंगा। फिर मैं TD में मान लो कि मुझे रोल नंबर लिखना है। ठीक है, तो सेम रो के अंदर हम लिखेंगे 36 यहाँ पे। ठीक है, तो 36 यहाँ पे इस तरीके से मैं लिख दूंगा। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट रो में नेक्स्ट डेटा पुट करेंगे।
मान लो कि जैसे यहाँ पे मैंने पुट किया है अशोक, ठीक है, अब मैं अशोक का डेटा पुट करूंगा अशोक वाले रो में। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक और रो बनाऊंगा, यानी कि टेबल का रो बना दिया। फिर एक डेटा में मैं लिखूंगा अशोक, फिर एक और टेबल डेटा लूंगा, फिर इस दोनों डेटा को मैं डाल दूंगा, जैसे 11 और 25 को। ठीक है, तो एक में मैं 11 डाल देता हूँ और रोल नंबर में मैं 25 डाल देता हूँ, राइट। सिमिलरली फिर मैं एक और रो बना लूंगा, यानी कि नेक्स्ट रो में आ जाऊंगा, इस वाले रो में। ठीक है, इस वाले रो में मैं नितिन 820 डाल दूंगा डेटा। ठीक है, तो एक और मैं इस रो के बाहर आ जाता हूँ, फिर एक और मैं टी आर एंटर करूंगा, यानी कि टेबल का रो। फिर मैं टेबल डेटा, यानी कि उस रो में फर्स्ट सेल में मैं क्या यहाँ पे लिखना चाहूंगा, नितिन। ठीक है, फिर टी डी में यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा, क्या है, 8 और 20। ठीक है, एक 8 है, और फिर टी डी यानी कि रोल नंबर में है 20। ठीक है, तो वो सारा डेटा हमने अभी इंप्लीमेंट कर लिया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे ओपन किया हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा डेटा आ चुका है। हाँ, यहाँ पे बॉर्डर नहीं आ पाया है, जिस तरीके से बॉर्डर, तो ये बॉर्डर बेसिकली हम सीएसएस से अप्लाई करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेम के नीचे आ गया है, बोल्ड हो चुका है नेम, जो हमारा टाइटल है, क्लास, रोल नंबर। ठीक है, और फिर इसके नीचे आ चुका है रोहित, अशोक, नितिन, 12, 11, 8। इस तरीके से हम पूरा सेम डाटा को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब मैं इस पे जस्ट मैं अभी विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। बट ये चीजें आप सी लाइक जब सीएसएस सीखोगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि आप कैसे बॉर्डर अप्लाई करते हो। तो मैं जस्ट अभी के लिए बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, जैसे टेबल में मैं कर देता हूँ बॉर्डर। यहाँ पे मैं बॉर्डर कॉलैप्स कर दूंगा, कॉलैप्स। और फिर टी डी टी आर टी एच में मैं बॉर्डर डाल दूंगा 1 पिक्सल का, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब आप यहाँ पे जो देखोगे ना, आप देख सकते हो यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो चुका है, यानी कि इस तरीके का डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब हम इसको मिडिल में कैसे करते हैं, सारा सीएसएस का काम है, हर चीजें हम सीएसएस से इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब इसको बेसिकली बेटर बना सकते हैं। तो अभी तक जो हमने सीखा है ना, इससे आपको ये चीजें समझ में नहीं आया होगा कि मैंने किस तरीके से टेबल में बॉर्डर कोलैप्स, ये सारी चीजें जो भी मैंने यहाँ पे स्टाइल के अंदर लिखा हुआ है। तो स्टाइल के अंदर बेसिकली मैंने सीएसएस लिखा हुआ है। जब आप एचटीएमएल पूरी तरीके से सीख लोगे, जब आप सीएसएस में मूव करोगे, तब आपको ये चीजें समझ में आएगी, राइट। तो अभी तक आपको ये चीजें समझना है अच्छे से। एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे टेबल टैग का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्लैश टेबल है, यहाँ से खत्म हो रहा है। फिर टेबल खत्म होने के बाद एक होता है हेडर, एक होता है बॉडी। यानी कि हेडर में बेसिकली हम अपना टाइटल लिखते हैं। तो देखो, यहाँ से टेबल हेड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे टेबल हेड खत्म हो रहा है। अब इसके बीच में हमें लाइक रिप्रेजेंट करना है, यानी कि एक कॉलम में हमें टाइटल देना है। तो एक कॉलम में हमने पीएच करके, यानी कि टेबल के हेडर में मैंने नेम दे दिया, फिर क्लास दे दिया, फिर यहाँ पे रोल नंबर दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेटा आ गया है कि नेम, क्लास, रोल नंबर एक रो में। अब उसके बाद हमें बॉडी लिखना है। ठीक है, अब उसके नीचे का डेटा फिल करना है, यानी कि नेम के अंदर डालना है, क्लासेस के अंदर डालना है, रोल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक रो ले लिया है कि एक रो में मैं सबसे पहले नेम के नीचे लिखूंगा रोहित, और फिर क्लास के नीचे लिखूंगा 12 और रोल नंबर के नीचे लिखूंगा 36। तो यहाँ पे मैंने टेबल का डेटा ले लिया बेसिकली उस सेल के अकॉर्डिंग, यानी कि उस रो में एक सेल में लिखूंगा मैं रोहित, फिर नेक्स्ट सेल में मैं लिखूंगा 12, फिर नेक्स्ट सेल में लिखूंगा 36। यानी कि नेम के नीचे आ जाएगा रोहित, क्लास के नीचे आ जाएगा 12 और रोल नंबर के आ जाएगा 36। सिमिलरली फिर मैं नेक्स्ट रो में, यानी कि फिर नीचे वाले नेक्स्ट रो में डेटा मैं उसी तरीके से फिल कर दूंगा। फिर इसी तरीके से फिर मैं यहाँ पे टेबल रो में डेटा फिल कर दूंगा। तो यहाँ से आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से टेबल का डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि आप इनपुट फील्ड कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, बेसिकली आप यूजर से कैसे आप डेटा ले सकते हो। अब हम चलते हैं कि कैसे हम लाइक यूजर से डेटा ले सकते हैं, बेसिकली फॉर्म कैसे क्रिएट करना है। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे फॉर्म जैसे ही लिख के एंटर करोगे तो यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से फॉर्म ओपनिंग टैग है और यहाँ से क्लोजिंग टैग है। अब हम जो भी चीजें लिखेंगे ना फॉर्म के अंदर, तो इसके बीच में लिखेंगे। ठीक है, अब एक्शन क्या है इसको हम अभी के लिए हटा देते हैं बेसिकली। ठीक है, मैं इसको बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्शन क्या होता है। और फिर हम मान लो कि हमें यूजर से लेना है, एक बॉक्स बनाना है कि हमें लाइक नेम लेना है यूजर से। ठीक है, कि उसका नाम क्या है। तो उसका नाम के लिए हम सबसे पहले लेबल यूज करेंगे। ठीक है, अब लेबल के अंदर यहाँ पे देखो, लेबल के अंदर हम मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेम। अभी थोड़ा देर में एक्सप्लेन करता हूँ लेबल क्या होता है। और इसके नीचे मैं इनपुट ले लूंगा।
इनपुट बेसिकली कि मेरे को एक बॉक्स देना है यूजर को जिसपे कि यूजर टाइप कर सके अपना नाम, ठीक है। तो इनपुट जैसे ही एंटर करके मैं करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा इनपुट टाइप, यहाँ पे टेक्स्ट में आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकता है यूजर, ठीक है। अब मैं जैसे इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेम आ चुका है और यहाँ पे एक बॉक्स आ गया है जिसपे कि यूजर अपना नाम टाइप कर सकता है, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यार लेबल क्या होता है, ठीक है। तो यार लेवल देखो बेसिकली ये होता है ना कि जो इनपुट जो बॉक्स होता है उसके हम पहले जो लिखते हैं उसको हम लेवल बोलते हैं। इवन कि ये बाद में भी वैसे आ सकता है बट जनरली हम लाइक इनपुट के पहले ही उसको लिखते हैं। देखो यहाँ पे भी आ सकता है चीजें बट हम जनरली वैसा ही करते हैं कि मतलब इनपुट से पहले हम लेवल लिखते हैं। तो लेवल में के अंदर जो हम लिखेंगे ना वो इनपुट के बगल में आ जाएगा। बेसिकली मान लो कि वो बॉक्स को डिस्क्राइब करता है कि आप क्या डेटा ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे को यहाँ पे नेम लेना है, ठीक है। तो मैं लेवल में नेम लिखूंगा और फिर यहाँ पे बॉक्स दे दूंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसे एक्शन था, ठीक है, एक्शन आया था तो एक्शन का क्या काम है। तो देखो यार अभी के लिए आपको एक्शन का कोई जरूरत नहीं है। एक्शन के अंदर हम ये डालते हैं कि जब फॉर्म जब सबमिट होगा ना तो ये डेटा जाएगा कहाँ पे। तो बेसिकली जब आप बैकएंड सीखोगे तो आपको यहाँ पे चीजें पता चलेंगी कि आपको किस तरीके से एक्शन का उपयोग करना है। एक्शन बेसिकली यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है जिसपे कि हम यहाँ पे कोई वैल्यू डालेंगे। मान लो कि यहाँ पे मैं यूआरएल डाल सकता हूँ कि यार डेटा जाके कहाँ पे सबमिट होगा। तो ये बैकएंड का वर्क है, राइट। तो इसको अभी आप हटा भी दोगे तो भी हमारा फॉर्म है परफेक्टली वहां पे विजुअली रिप्रेजेंट हो जाएगा ब्राउजर पे। अब लेवल डाल दिए यहाँ पे, ठीक है। अब फोर यहाँ पे क्या है, तो फोर का मतलब ये होता है ना जैसे कि मतलब अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो इनपुट में हम एक आईडी डालते हैं, राइट। इनपुट में आईडी में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे नेमिंग, ठीक है, नेमिंग लिख देता हूँ और फोर में भी यहाँ पे नेमिंग लिखूंगा। दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ आप। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैं नेम को क्लिक करूंगा ना तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देख रहे हो, मान लो कि मेरे को इस पे लिखना है, ठीक है। तो इस पे मान लो मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ बट अगर मान लो कि मुझे इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यूजर इस पे भी क्लिक करता है तो भी ये सिलेक्ट हो जा रहा है, राइट। तो ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लेवल में जो फॉर यूज कर रहे हैं, लेवल यानी कि किसके लिए, फॉर मतलब किसके लिए बेसिकली। तो हम सेम लाइक यहाँ पे वैल्यू देंगे, ठीक है। फॉर में भी सेम वैल्यू देंगे और आईडी में भी हम सेम वैल्यू देंगे। अगर मान लो मैं आईडी में डिफरेंट वैल्यू देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जी जी करता हूँ, मान लो जो भी है रैंडम मैंने दे दिया हुआ है। तो मान लो कि मैं नेम को यहाँ पे क्लिक करूंगा ना तो देखो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, राइट, सिलेक्ट नहीं हो रहा है। या फिर मान लो कि मैं यहाँ पे आईडी हटा देता हूँ, ठीक है, या फिर फोर वैसे ही रहने देता हूँ, या फिर मतलब फोर और आईडी को मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो ही सिलेक्ट हो रहा है, राइट। और जब यहाँ पे सिर्फ नेम में क्लिक करोगे यानी कि इस टेक्स्ट में क्लिक करोगे यानी कि लेबल में, तो फिर ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे फोर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम सिलेक्ट कर पाए यानी कि दोनों को सिंक कर पाए बेसिकली। कि मान लो कि मैंने यहाँ पे नेमिंग ली थी, यहाँ पे आप कुछ भी चीजें डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आईडी मैंने डाल दिया तो आईडी और फोर क्या है कि दोनों मैच हो जाते हैं, राइट। तो दोनों जब मैच होते हैं तो जब आप लेबल को क्लिक करते हो यानी कि उस टेक्स्ट को क्लिक करते हो तो इनपुट वाला भी सिलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं नेमिंग डाल दूंगा तो अब सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया कि हम लेबल कैसे यूज करते हैं और इनपुट कैसे यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, और फोर और आईडी का समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो टाइप एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि मतलब हम क्या कौन सा टाइप ले रहे हैं, ठीक है। इनपुट अब कई तरीकों के टाइप होते हैं, मान लो कि ईमेल हम ले रहे हैं या फिर टेक्स्ट ले रहे हैं या फिर पासवर्ड ले रहे हैं या फिर कई तरीके के ऐसे इनपुट होते हैं। तो मान लो कि जैसे मैं लाइक टाइप में जैसे टेक्स्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट में मान लो कि मैं कुछ भी चीज एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अल्फाबेट या फिर नंबर, हर चीजें, सिंबल सिंबल्स, हर चीजें आ जाएंगी, राइट। बट अगर मान लो कि मेरे को सिर्फ पासवर्ड लेना है तो फिर मैं मेरे को टाइप में डिक्लेयर करना पड़ेगा यानी कि बताना पड़ेगा कि मैं कौन सा पासवर्ड ले रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो कि मैं एक और इनपुट बनाने जा रहा हूँ पासवर्ड के लिए, तो लेवल में लिखूंगा। अब लेवल में मैं लिख दूंगा पासवर्डिंग, ठीक है। ये जस्ट मैं अपने से डाल रहा हूँ, आप कुछ भी चीज डाल सकते हो। बस आपको ये मेक श्योर करना है कि आईडी और फोर के अंदर सेम वैल्यू होना चाहिए। अब लेवल के अंदर यहाँ पे मैं लिख दूंगा पासवर्ड, ठीक है। और फिर मैं एक और इनपुट ले लूंगा, राइट, इनपुट ले लूंगा। अब यहाँ पे जैसे ही इनपुट आप लिख रहे हो तो आपको देखो यहाँ पे सजेशन आ रहे हैं, इनपुट बटन, ठीक है, कई सारे आपको यहाँ पे इनपुट आएंगे। तो यहाँ पे मैं इनपुट कॉलन करके ऐसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मान लो कि मेरे को पासवर्ड चाहिए तो यहाँ पे देखो पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेम एक और एट्रीब्यूट आ गया, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और आईडी तो आपको समझ में आ ही गया कि जो हम लेवल में फोर में डालते हैं ना वो वही चीजें हम यहाँ पे भी डालेंगे। तो मान लो कि यहाँ पे मैं सेम चीजें डाल देता हूँ पासवर्ड ही, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ।
तो यहाँ पे यार आप देख सकते हो कि पासवर्ड भी आ चुका है, ठीक है। पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो भी पासवर्ड एंटर करोगे हिडन में जा रहा है, यानी कि डॉट डॉट में। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कहीं भी आप फॉर्म या फिर लाइक डिटेल्स ऐसा फिल किए होंगे तो आप यहाँ पे कुछ भी चीज डाल सकते हो पासवर्ड में। और यहाँ पे जब आप पासवर्ड को क्लिक करोगे तो भी ये लाइक क्लिकेबल हो जाएगा, मतलब सेलेक्ट हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि हमने फोर और जो यहाँ पे लाइक जो आईडी है उसमें हमने सेम वैल्यू पास किया हुआ है। अब मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे नेम का मतलब क्या है, नेम एट्रीब्यूट। तो नेम एट्रीब्यूट यार यहाँ पे इसलिए दिया गया है ताकि जब आप सर्वर पे आप जब सेंड करते हो ना डेटा, जब सर्वर पे जब सेंड जाता है या फिर किसी डेटाबेस में आप जाते हो तो बेसिकली इसका वैल्यू पता चलता है, मतलब सर्वर को बेसिकली पता चलता है कि यार जो पासवर्ड डालो ना ये कहाँ से आया है। तो उसका पता चलता है कि मतलब इस तरीके से बेसिकली जाता है। जैसे मतलब मैं बताऊं तो जैसे नेम हो गया, नेम कॉलन। अब जैसे मान ले, सॉरी, मान लो यहाँ पे पासवर्ड मैंने लिया, राइट। अब ये पासवर्ड जाएगा तो नेम में जो आप डालोगे वो जाएगा। मान लो कि मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखा हूँ, ठीक है, तो पासवर्ड चल जाएगा। या फिर यहाँ पे मान लो कि मैं सेट पासवर्ड लिखा हूँ तो सर्वर पे जाएगा डेटा सेट पासवर्ड, ठीक है। यानी कि जो नेम में रहता है वो जाता है डेटा सेट पासवर्ड। अब सेट पासवर्ड का वैल्यू क्या है, मान लो कि यूजर ने दिया है ROH एंड स्टार, ठीक है, 28 ऐसा करके दिया है पासवर्ड मान लो। तो ठीक है, तो इस वैल्यू के साथ जाएगा, यानी कि जो आप यहाँ पे नेम में डालोगे वो जाएगा और ये वैल्यू जाएगा बैकएंड में जाएगा। तो जब आप बैकएंड सीखोगे तब का काम है, तो फिर आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे नेम हटा भी देंगे तो भी हमारा कोड अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। ये देखो हमने नेम ले लिया, पासवर्ड ले लिया। अब हम चलते हैं, मान लो कि हमें ईमेल लेना है यूजर से, तो वो हम कैसे लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि मैं फॉर में डाल देता हूँ ईमेल, और फिर यहाँ पे जो टेक्स्ट में आएगा क्या होना चाहिए, ईमेल, ठीक है। और फिर इनपुट में हम ले लेंगे ईमेल। तो जैसे ही इनपुट कॉलन मैंने ईमेल डाल दिया तो सजेशन आ गया है। तो यहाँ पे आप टाइप देख सकते हो कि ईमेल है। अब मैं नेम को यहाँ पे हटा दूंगा, नेम का भी जरूरत नहीं है बिकॉज हम सर्वर पे भी डेटा सेंड नहीं कर रहे हैं, राइट। अब फिर इसमें भी मैं सेम डाल दूंगा, यानी कि जो मैंने आईडी में, सॉरी, जो मैंने फॉर में डाला हुआ है वही चीजें मैं आईडी में डाल दूंगा ताकि सिलेक्ट हो जाए। अब एक देख सकते हो कि यहाँ पे हम ईमेल डाल सकते हैं। अब यार यहाँ पे अंतर क्या है कि मान लो कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डाला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड डाला हुआ है। तो यहाँ पे ईमेल में क्या है, तो ईमेल मतलब अंतर क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट में भी तो हम टाइप टेक्स्ट करके भी तो ईमेल ले सकते थे ना। बट हमने क्यों टाइप में यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है ईमेल। तो ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐसा करके करता हूँ, ठीक है। इसको मान लो कि मैं जब मैं एंटर करूंगा ना तो यहाँ पे चीजें वार्निंग शो करेगा कि एंटर करो, क्योंकि यहाँ पे जब तक मैं उस फॉर्मेट में नहीं डालूंगा ना @gmail.com तब तक फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। अभी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैं एक बटन बना रहा हूँ इसके अंदर। अब यहाँ पे जैसे बटन आपको यूज करना है तो BUTT जैसे ही करोगे तो सजेशन में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बीच में जो आप लिखोगे ना तो वो बटन में आ जाएगा। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे लिखूंगा सबमिट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबमिट फॉर्म का बटन आ चुका है, ठीक है। अब मान लो कि मैं इसको फिल कर देता हूँ, मान लो इसमें रोहित डाल दिया मैंने, यहाँ पे मान लो कि मैं पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। अब मान लो कि मैं इसमें ईमेल डाल दे रहा हूँ रोहित, जो कि एक करेक्ट फॉर्मेट नहीं है। तो यहाँ पे सबमिट जैसे फॉर्म करूंगा ना तो यहाँ पे देखो लिख दे रहा है प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, यानी कि ईमेल एड्रेस में किसी भी ईमेल एड्रेस में @ होता ही है, ठीक है। तो रोहित, यहाँ पे ऐसे मैं लिख दूंगा रोहित @रोहित कुशवाहा.com, ठीक है। तो अब ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सबमिट हो जाएगा, मतलब एरर नहीं दिया बेसिकली, बट वैसे एरर देता, ठीक है। मान लो कि फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि मैं अभी डायरेक्टली ऐसे करता हूँ बिना @ का, मतलब बिना करेक्ट फॉर्मेट में, तो यहाँ पे एरर दे रहा है। बट मैं जैसे ही यहाँ पे करूंगा ना कि रोहित कुशवाहा @gmail.com, ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबमिट हो गया, यानी कि करेक्ट फॉर्मेट था। तो बेसिकली हम ईमेल इसलिए डालते हैं ताकि करेक्ट फॉर्मेट यूजर डाले, ना कि किसी भी रैंडम फॉर्मेट डाल दे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि देखो आप देख सकते हो कि किसी बहुत सारे फॉर्म में आप देखे होंगे कि यहाँ पे आ जाता है एंटर नेम, ठीक है, इसके अंदर। तो जैसे ही क्लिक करते हो तो वो चीजें हट जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इनपुट में हम एक एक और एट्रीब्यूट या फिर कहीं पे भी डाल सकते हैं प्लेस होल्डर, ठीक है। PLA जैसे ही आप लिखोगे तो सजेशन में आ जाएगा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में मान लो कि मैं यूजर को बोलना चाहता हूँ कि एंटर योर नेम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंटर योर नेम आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर एंटर योर नेम आ रहा है। जैसे ही क्लिक करूंगा तो जैसे ही टाइप करने स्टार्ट करूंगा ना तो वो चीजें हट जाएगी। तो इस तरीके से आप प्लेस होल्डर लिख सकते हो जो आप यूजर को बोलना चाहते हो। मान लो कि फॉर एग्जांपल के लिए इस पासवर्ड वाले में, इनपुट वाले में मैं लाइक प्लेस होल्डर में डालना चाहता हूँ एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है।
तो वो चीज़ें यूज़र को आ जाएगा। और फिर मान लो कि मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर में यानी कि इस ईमेल वाले में मैं यूज़र को बोलना चाहता हूँ कि एंटर वैलिड ईमेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीनों में आ चुका है कि एंटर योर नेम, एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, एंटर ईमेल, ठीक है, एंटर वैलिड ईमेल। तो इस तरीके से हमने बना चुका है। अब यार एक नेम, पासवर्ड, ईमेल एक ऐसे मतलब कि एक स्ट्रक्चर वे में क्यों नहीं आ रहा है? तो ये सारी चीजों को हम सीएसएस से करते हैं। ठीक है, ये चीजें एचटीएमएल से हम इसको नहीं कर सकते। सारी चीजों को हम सीएसएस से करते हैं, बट ठीक है, अभी एचटीएमएल से हम बीआर टैग का मैं यूज कर लेता हूँ ताकि एक के बाद एक आ जाए। तो इनपुट के बाद मैं जैसे ही बीआर करूंगा तो नेक्स्ट लाइन में चीजें आ जाएंगी। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। ठीक है, तो हम दो बार बीआर टैग का यूज कर लेते हैं ताकि ज्यादा गैप आ जाए। अभी मैं सीएसएस यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे भी मैं बीआर टैग यूज कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हो कि नेम आ गया है, पासवर्ड आ गया है, और यहाँ पे ईमेल एक के बाद एक आ गया। बेसिकली मतलब जब आप बीआर टैग यूज करते हो ना, तो जो उसके बाद वाला होता है वो नेक्स्ट लाइन से आ जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेम आ गया। फॉर्म को भी हम नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं। तो मैं इस इनपुट के बाद मैं बीआर टैग यूज कर लूंगा दो बार, ताकि ज्यादा स्पेस आ जाए, मतलब एक सफिशिएंट स्पेस आ जाए। ठीक है, तो हमने नेम, पासवर्ड, ईमेल डाल दिया। अब हम देखते हैं कि और भी कितने तरीके के इनपुट होते हैं। तो यहाँ पे आप सजेशन में देख सकते हो कि इनपुट आप कलर ले सकते हो। ठीक है, इनपुट आप फाइल ले सकते हो। मान लो कि मेरे को फाइल अपलोड करवाना है, तो यहाँ पे देखो लेबल में मैं यहाँ पे लिख दूंगा, लेबल के अंदर अपलोड फाइल। ठीक है, अपलोड फाइल मैंने लिख दिया, और फॉर्म में डाल देता हूँ अपलोड। और फिर मैं आईडी में भी सेम डाल दूंगा ताकि क्लिक करने पे सिलेक्ट हो जाए अपलोड। और मैं अभी नेम को तो ऐसे ही रहने दूंगा क्योंकि अभी मैं बैकएंड में कोई डेटा भेज नहीं रहा हूँ ना, तो उसका कोई काम नहीं है। और फिर मैं इसके बाद फिर मैं बी आर टैग यूज कर देता हूँ ताकि स्पेसिंग दिखे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपलोड फाइल आ गया है, यानी कि चूज करते सकते हैं हम अपना फाइल, और यहाँ से हम अपलोड भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे फाइल का नेम भी आ गया। ठीक है, और जब आप सबमिट करोगे तो सर्वर में सेंड हो जाएगी। तो मान लो यूजर से किसी भी तरीके का आपको फाइल लेना, मान लो पीडीएफ हो गया या फिर जिप फाइल हो गया, किसी भी तरीके का, तो आप इनपुट टाइप फाइल यूज करके आप यूजर से अपलोड करवा सकते हो। और हम देखते हैं कि किस तरीके का लाइक इनपुट आप यूज कर सकते हो। तो इनपुट आप चेक बॉक्स भी यूज कर सकते हो कि मान लो आप कई तरीके का आप चेक बॉक्स देखते होगे कि लाइक आर यू 18 ईयर ओल्ड, तो वहां पे चेक करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो लेबल में हम यहाँ पे टाइप करेंगे आर यू 18 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा आर यू 18 प्लस, और यहाँ पे आप इसको चेक अनचेक कर सकते हो। राइट, मैं यहाँ पे बी आर टैग का यूज कर लेता हूँ, और मैं फोर में डाल दूंगा ओल्ड, सॉरी एज, और आईडी में भी सेम में डाल दूंगा एज। तो अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा ना आर यू 18 प्लस को, तो वो भी चेक अनचेक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इनपुट टैग के बारे में। अब हम नेक्स्ट इनपुट टैग की बात कर लेते हैं जो है रेडियो। तो इनपुट रेडियो हम इस वजह से यूज करते हैं ताकि अगर हमें सेलेक्ट करवाना हो ना, अगर मान लो कि यूजर को हमें दो ऑप्शन देना है, जिसमें से फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि सेलेक्ट जेंडर, तो उसमें वो सेलेक्ट कर सकता है कि मेल है या फिर फीमेल है। तो उसके लिए हम रेडियो का यूज करते हैं। ठीक है, तो रेडियो हम जैसे यूज किए ना, तो इस तरीके का आ जाता है हमारे पास सिंबल। आप देख सकते हो कि इस तरीके का। तो इस तरीके का हम बेसिकली दो बनाएंगे ताकि एक मेल के लिए रहेगा और एक फीमेल के लिए रहेगा। राइट, तो ठीक है, तो एक लेवल में हम सबसे पहले तो लाइक टाइप कर लेते हैं जो हम यूजर को बोलना चाहते हैं, लाइक सेलेक्ट जेंडर। ठीक है, अब इसके बाद फिर हमें एक इनपुट में आ जाएगा। ठीक है, लाइक मतलब कि इनपुट का आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा बेसिकली सेलेक्ट करने के लिए, और फिर इस ऑप्शन के बाद लिखा रहेगा, इस ऑप्शन का जो नाम रहेगा बेसिकली मेल रहेगा। ठीक है, और फिर एक और हम बॉक्स ले लेते हैं, यानी कि सेलेक्ट का ऑप्शन, ये रहेगा रेडियो। ठीक है, इसको हमने रेडियो ले लिया हुआ है। बेसिकली हमने यहाँ पे नेम और आईडी वो सब हम ले सकते हैं जरूरत के हिसाब से। फिर हम इसका नाम दे देंगे यहाँ पे फीमेल। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिलेक्ट जेंडर में मेल और फीमेल। अभी देखो यहाँ पे दोनों सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, दोनों सिलेक्ट हो रहा है, तो ऐसा हमें कैसे सेटिंग करना है ताकि सिर्फ एक ही सिलेक्ट हो, मेल या फिर फीमेल। तो इसके लिए हमें यहाँ पे नेम पे करना पड़ेगा। इसके लिए हम सबसे पहले हम इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो लेवल 4
तो 4 में हम यहाँ पे सिलेक्ट जेंडर है, ठीक है। तो यानी कि सिलेक्ट जेंडर को हम क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एक कौन सा सिलेक्ट होना चाहिए उसका हम दे देंगे। तो मान लो कि यहाँ पे मैं मेल लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी मेल में लिख देता हूँ। तो मैं सिलेक्ट जेंडर यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा ना, तो मेल वाला सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। बट हम जब मेल वाले को क्लिक करें तो भी सिलेक्ट होना चाहिए, तो मेल वाले फॉर्म में भी मैं मेल ही डाल दूंगा। यानी कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि मान लो कि मैं मेल को क्लिक करूँ तो मेल वाला सिलेक्ट हो ही, और फीमेल को क्लिक करूँ तो फीमेल सेलेक्ट हो। बट सिलेक्ट जेंडर को अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट मेल वाला क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेबल में मैंने फॉर्म में मेल डाल दिया हुआ है जो सिलेक्ट जेंडर का है। और सेम और वही जो वैल्यू है सेम आईडी मैंने इसको दे दिया हुआ है, जो फर्स्ट वाला जो मेल का जो लाइक ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो मेल वाला जो लेवल है जो उस ऑप्शन के बगल में जो लिखा हुआ आ रहा है ना मेल, वो इस लेवल से आ रहा है। तो हम ऐसा कैसे करें ताकि जो इसको क्लिक करते हैं यानी कि मेल को क्लिक करते ही ये बॉक्स सेलेक्ट हो जाए। तो इसका जो आईडी है और 4 है सेम सेम होना चाहिए। तो देखो हमने 4 इसका मेल डाल दिया हुआ है और आईडी भी यहाँ पे मेल हमने डाल दिया हुआ है। अब नेक्स्ट बॉक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट बॉक्स में हम यहाँ पे भी 4 में सेम डाल देते हैं कि फीमेल, और इसका भी हम आईडी सेम रखें। तो आईडी में यहाँ पे करूंगा तो फीमेल। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं फीमेल को क्लिक करूंगा तो ए वाला इनपुट सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4 में देखो फीमेल है और आईडी में भी फीमेल है, तो दोनों सिंक हो जाएंगे। अब मैं जैसे फीमेल को क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, बट अभी भी हमारा जो इश्यूज है ना अभी भी सोल्व नहीं हो पाया है। देखो मेल को भी क्लिक कर रहा हूँ तो दोनों सिलेक्ट हो जा रहा है। अब हम ऐसा क्या करें कि लाइक अगर एक को सिलेक्ट करें तो दूसरा अनसिलेक्ट हो जाए, और एक को सिलेक्ट करें तो दूसरा अनसिलेक्ट हो जाए। यानी कि बेसिकली दोनों सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही सिलेक्ट हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इसका जो नेम होते हैं ना वो हमें सेम सेम करना पड़ेगा। तो मान लो कि नेम होता है, ठीक है। बेसिकली ये नेम सर्वर में भी जाता है वहां पे डेटा में, बट यहाँ पे भी चीजें यूज होती हैं। तो नेम में मान लो कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट जेंडर, ऐसे करके मैं लिख देता हूँ नेम में। अब इसमें भी सेम हमें नेम में वही डालना पड़ेगा, ठीक है, सेलेक्ट जेंडर। अब देखो सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा ऑप्शन। अब देखो या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, देखो दो में से एक ही हो रहा है ना। और फिर मान लो कि अगर मान लो मैं बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट जेंडर को करता हूँ तो मेल ही क्लिक भी हो जाएगा, या फिर मेल को भी क्लिक करूंगा तो भी मेल वाला सिलेक्ट होगा ऑप्शन। सिलेक्ट जेंडर को भी करूंगा तो भी मेल वाला ही होगा, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर कोई सिलेक्ट जेंडर को क्लिक कर दे तो बाय डिफॉल्ट मेल में हो जाए। या फिर आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैं हटा भी सकता हूँ 4 को, ताकि यूजर सिर्फ मेल को क्लिक करे तो मेल ही वाला हो और फीमेल को करे तो फीमेल। ये देखो फीमेल को क्लिक करने से हो जा रहा है, मेल को भी क्लिक करने से चीजें अभी वर्क कर रही है। अब हम जान लेते हैं इनपुट रेंज के बारे में। अब इनपुट रेंज देखो तब यूज होता है ना कि मान लो आप एक भी लाइक एक ऑडियो प्लेयर वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है। तो वहां पे हम रेंज यूज करते हैं ताकि वॉल्यूम को हम कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि इंक्रीज डिक्रीज। और भी कई सारे इसके यूज केसेस हैं, ठीक है। तो इसको मैं बी आर यूज कर लेता हूँ। तो इनपुट टाइप हमने यहाँ पे रेंज यूज किया हुआ है, और यहाँ पे मैं लेबल लगा देता हूँ एडजस्ट वॉल्यूम। अब हम देखते हैं यहाँ पे इनपुट टाइप रेंज किस तरीके से काम कर रहा है। तो देखो इनपुट टाइप रेंज ऐसे हम इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और भी एक आता है इनपुट टाइप, हम नेक्स्ट यूज कर लेते हैं इनपुट टाइप रीसेट, ठीक है। यानी कि जो हम फॉर्म में मान लो कि हम डेटा लाइक एंटर कर चुके हैं बट हमें रीसेट करना है, यानी कि पूरे वैल्यू को डिलीट करना है। तो हम उसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम जैसे लेबल में हम यूज कर देंगे, पहले एक सेकंड हम देख लेते हैं इसको कैसा आ रहा है अभी। तो यहाँ पे जस्ट ऐसा आ रहा है अभी, हमें यहाँ पे वैल्यू में देना पड़ेगा रीसेट, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू में रीसेट देंगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रीसेट आ जाएगा बटन। अब ये किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है हम इसको चेक कर लेते हैं, सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लो कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है नेम में रोहित, ठीक है। पासवर्ड में मैंने कुछ भी चीज डाला हुआ है, मेल में मान लो मैंने डाल दिया हुआ है, ठीक है। आर यू 18 प्लस में मैं चेक कर दिया हूँ, सिलेक्ट जेंडर में मेल कर दिया हूँ। अब मैं जैसे ही रीसेट मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा बटन हो कि जो कि सारा फील्ड को लाइक डिलीट कर दे, यानी कि यहाँ से क्लियर कर दे, रोहित भी क्लियर हो जाए, पासवर्ड भी। तो मैं रीसेट को जैसे ही क्लिक करूंगा ना,
तो आप देख सकते हो कि सारा चीज क्लियर हो गया, यानी कि सारा रिमूव हो गया। तो रीसेट का काम ये आता है। तो अब हम मोस्टली ज्यादातर इनपुट टैग हम देख चुके हैं जो भी कॉमनली यूज होता है। बाकी आप इतने अभी सीख चुके हो कि मान लो कि आपके जरूरत के हिसाब से आप चीजें यूज कर सकते हो। तो अब हम जान लेते हैं कि सेमेंटिक के बारे में क्या होता है। सेमेंटिक टैग्स का मतलब क्या होता है? तो सेमेंटिक का मतलब ये होता है कि ऐसे वर्ड जिसे हम देखकर क्लियरली समझ सकें कि यार इसका मतलब क्या है। जैसे कि मान लो कि एक बॉटल है, राइट? अब इस बॉटल का, यार मान लो इसको मैं बोलता हूँ बॉटल, तो इससे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि मैं इस बॉटल की बात कर रहा हूँ जिसमें कि हम वाटर स्टोर करके पी सकते हैं। बट अगर मैं इसी बॉटल को अगर मैं प्रोडक्ट बोलता हूँ, ठीक है, तो इससे आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि मान लो कि मैं पी टैग का यूज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। तो इससे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि यार एक पैराग्राफ है। लेकिन अगर मैं डीप में लिखता हूँ ना कुछ भी चीजें, ठीक है, एक डीप में मान लो कि मैं लिखता हूँ कि माई नेम इज रोहित, या फिर जो भी चीज है, तो पता नहीं चल रहा है यार कि मैं क्या चीज है ये, मतलब इसके अंदर क्या चीजें हैं। ये पैराग्राफ है या फिर हेडिंग है या फिर क्या चीजें हैं, ठीक है। तो देखो डीप भी एक कंटेनर ही है बेसिकली। जिस तरीके से पैराग्राफ एक कंटेनर होता है कि पैराग्राफ के अंदर हम लिखते हैं, या फिर हेडिंग का एक कंटेनर होता है, उसी तरीके से डीप भी एक कंटेनर होता है। कंटेनर मतलब बेसिकली एक बॉक्स होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम डेटा फिल करते हैं, कंटेंट। तो डीप हो गए और फिर स्पैन हो गए, ठीक है। तो ये सारे नॉन सेमेंटिक टैग हो गए, यानी कि इसको यूज करने से पता नहीं चलता है कि यार ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। बट अगर मैं मान लो कि मैं वहीं पे एच टू हेडिंग यूज करूंगा ना, तो यहाँ पे चीजें पता चलेगी। मान लो कि मैं यहाँ पे फ्रूट्स नेम लिख दे रहा हूँ, तो एच टू से पता चल रहा है कि यार हेडिंग टू है, ठीक है। एक बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है कि एक हेडिंग है, ठीक है। ऐसे ही कई सारे सिमेंटिक टैग और नॉन सिमेंटिक टैग होते हैं। जैसे मान लो कि हेडर मेरे को करना है, ठीक है, एक हेडर बना रहा हूँ या फिर एक फुटर बना रहा हूँ। तो इससे पता चलता है कि हेडर में मान लो कि मैं ऊपर वाले हेडर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं नेविगेशन बना रहा हूँ जहाँ पे होम होते हैं, अबाउट, कॉन्टेक्स्ट, जो ऊपर में आपने देखा होगा, तो वहाँ पे मैं नेव टैग यूज करूंगा, ठीक है। तो उससे क्लियरली पता चलता है जो एसईओ, यानी कि जो हम एसईओ करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या फिर आप समझ सकते हो कि जब हमें अपने वेबसाइट को गूगल पे रैंक करवाना होता है, तो गूगल का सर्च क्रॉलर होता है, ठीक है, जिसको कि हम रोबोट्स भी बोलते हैं। तो हमारे आता है, पेज को क्रॉल करता है, यानी कि रीड करता है। तो उस पेज को समझने के लिए अच्छे से अगर हम सेमेंटिक टैग का यूज करते हैं ना, तो हमारे पेज को अच्छे से समझ पाता है चीजें, और फिर हमें सर्च इंजन में रैंक कर पाता है, ठीक है। कि मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल इमेज टैग हो गया। अब इमेज में यहाँ पे अल्ट क्या होता है कि अल्ट टैग का इस्तेमाल मैंने लाइक पिछले वीडियोस में बात किया था कि अल्ट टैग यहाँ पे जो है ना डिस्क्राइब करता है कि इमेजेस के बारे में क्या है। तो जो क्रोलर होते हैं ना, तो अल्ट टैग को भी पढ़ के समझ पाते हैं कि यार इस इमेजेस के बारे में लाइक क्या है, इस इमेजेस में मतलब मैंने कौन से इमेजेस या फिर इमेज क्या डिस्क्राइब कर रहा है, तो उन्हें पता चल पाता है। तो सेमेंटिक टैग हम मोस्टली इसलिए यूज करते हैं ताकि अच्छे से अगर कोई न्यू कोडर आता है या फिर न्यू डेवलपर अगर हमारे कोड को देखता है, तो समझ पाए कि अरे हाँ यार, यहाँ पे हेडिंग है, यहाँ पे फूटर है, ये सेक्शन है, लाइक आर्टिकल टैग है, ये सारी चीजों को अच्छे से समझ पाए। और प्लस में जो सर्च इंजन होते हैं ना, वो भी हमारे कंटेंट को समझ पाए, जिससे कि वो लाइक बेटर तरीके से रैंक कर पाए अपने लाइक सर्च इंजन पे। और कई सारे स्क्रीन रीडर होते हैं, तो उन्हें भी चीजों को समझने में आसानी होती है। तो ऐसे कई सारे टैग्स होते हैं, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। सेमेंटिक टैग्स जैसे मान लो हेडर होते हैं, ठीक है। तो हेडर होते हैं जो हम हेड में जो हम लिखते हैं ना, मान लो जो फिक्स रहता है हमेशा। यानी कि आप देखे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि मैं चलता हूँ ब्लिंकिट की वेबसाइट पे, ठीक है। मैं आपको दो एग्जांपल से समझाता हूँ, ब्लिंकिट और फिर मैं एक अमेजोन ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ब्लिंकिट ओपन कर लिया ना, तो यहाँ पे देखो ब्लिंकिट का लोगो आ गया, सर्च बार आ गया, लॉगिन आ गया, माई कार्ट आ गया। तो ये हेडर पार्ट होते हैं, यानी कि हमेशा मोस्टली सेम ही होते हैं हर एक पेज पे। यानी कि दूसरे अगर हम यूआरएल में भी विजिट करेंगे ना, मान लो कि मैं इस पे मैं और वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, मान लो कि मैं जेप्टो ना ओपन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लोगो है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है डिलीवरी इन 8 मिनट, सर्च बार आ रहा है, लॉगिन आ रहा है, कार्ट आ रहा है। तो ये सारी चीजें हेडर हो जाएंगी, राइट। जैसे कि मान लो कि मैं किसी लिंक में विजिट करता हूँ, तो देखो ये सेम ही है, राइट। उसी तरीके से अमेज़न का वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ, तो मान लो मैं किसी प्रोडक्ट में जाता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लो कि इस पे मैं जाता हूँ, तो ये देखो ये जो है ना हेडर पार्ट, अमेज़न का लोगो हो गया, यहाँ पे मेरा एड्रेस आ रहा है, सर्च बार है, ठीक है। यहाँ पे कई सारी कैटेगरीज आ रहे हैं, बाय अगेन, मतलब बेसिकली नेविगेशन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज सेम होता है, जो हेडर होता है वो हर एक
पेज में सेम ही रहता है मोस्टली। ठीक है, मान लो कि मैंने इस पे किया, तो ये हेडर यानी कि सेम ही होता है। और फिर लास्ट में जो फूटर होते हैं ना, ये भी सेम ही होते हैं। जैसे कि मान लो कि ये हो गया गेट टू नो। ठीक है, यहाँ से लेके पूरा फूटर है जो लाइक जो डार्क में आपको दिखाई दे रहा है, कनेक्ट विथ अस, मेक मनी विथ अस। तो मान लो कि मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो देखोगे कि ये भी सेम ही रहेगा। राइट, जैसे ही मैं लास्ट में जाऊंगा स्क्रॉल करते हुए, तो आप देख सकते हो कि चीजें फिक्स हैं। मतलब फूटर का मतलब ये होता है कि जो लास्ट में हम जो चीजें फिक्स रखते हैं, और हेडर में जो हम फर्स्ट में जो फिक्स रखते हैं उसको हम बोलते हैं हेडर, और लास्ट वाले में फूटर। जैसे ब्लिंकिट अगर एग्जांपल लूं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि लोगो यहाँ पे भी जो भी लिखा हुआ है सारे हेडर के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे फूटर देखो, ब्लिंकिट इज ओन एंड मैनेज बाय यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा करके सेम ही रहेगा। मान लो कि मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा ना, तो जो फुटर पार्ट है देखो सेम ही आ रहा है। ठीक है, और हेडर भी सेम ही है। तो बेसिकली हेडर जो ऊपर में रहता है, जो फिक्स रहता है, उसको बोलते हैं हम हेडर, और जो लास्ट में होता है उसको बोलते हैं हम फुटर। तो उसके लिए हम एक टैग यूज करते हैं जो कोई सेमेंटिक टैग होता है। तो हेडर में मान लो जो हम नेविगेशन यहाँ पे लिखेंगे तो हेडर में आ जाता है। बाकी एक फुटर टैग होता है जो लास्ट में होता है, उसको हम बोलते हैं फुटर टैग। अब हेडर टैग के अंदर हम नेविगेशन टैग यूज करते हैं, नेव। नेव इसलिए यूज करते हैं ताकि देखो नेविगेशन मतलब बेसिकली ये हो गया ना, जैसे कि मान लो वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब नेविगेशन हो गए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं अमेज़न की वेबसाइट से आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो एम एक्स प्लेयर, सेल, गिफ्ट कार्ड, अमेज़न प्ले, ये देखो नेविगेशन है, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है लगभग सभी पेजेस में। ठीक है, नेविगेशन मतलब ऐसे बटन्स या फिर ऐसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखे होते हैं जिसे हम क्लिक करके किसी वेबसाइट पे हम मतलब दूसरे पेज पे हम विजिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैं अपना वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ एक, जैसे कि मान लो एक cgpa%.com, तो कॉन्टेक्ट अस ये सब नेविगेशन में आ रहा है। ठीक है, अबाउट अस, होम, ये सारी चीजों को जो हेडर के अंदर जो होता है ना, जो लिंक होते हैं बेसिकली उसको हम बोलते हैं वो नेविगेशन के अंदर आते हैं। तो इसके लिए हम नेव टैग यूज करते हैं जिससे कि क्रोलर को अच्छे से पता चलता है कि यार यहाँ पे नेविगेशन है। ठीक है, अब नेविगेशन के अंदर हम यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। अब देखो, अब देखो जो बॉडी के अंदर जो मेन जो थ्री सेमेंटिक टैग्स होते हैं ना, एक होता है हेडर, एक होता है फुटर, लेकिन बीच में क्या होता है कि मेन टैग। अब मेन टैग जो होता है वो हमेशा चेंज होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम हेडर में जो फिक्स रहता है उसको लिखते हैं, और फुटर में वो फिक्स रहता है लास्ट में उसको लिखते हैं। और बीच में जो कंटेंट चेंज होता है ना वो मेन टैग के अंदर लिखते हैं। जैसे कि मान लो कि इस अमेज़न के अंदर ये हेडर फिक्स है और लास्ट वाला फुटर भी फिक्स है, बट ये जो सारा जो कंटेंट आ रहा है ना, यहाँ पे जो भी चीजें लिखा हुआ आ रहा है ये सब मेन टैग के अंदर आएगा। ठीक है, सेमेंटिकली हम मेन टैग के अंदर आएगा, ताकि गूगल के जो क्रोलर है ना, तो उनको अच्छे से पता चल पाए कि यार यहाँ से जो मेन कंटेंट है यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो इसको मेरे को समझना है। बाकी जो हेडर में है वो तो सभी में सेम ही रहते हैं। तो यहाँ पे देखो मेन मतलब बेसिकली यहाँ पे मेन का ओपनिंग टैग है, यहाँ से क्लोज हो रहा है, यानी कि मेन यहाँ से स्टार्ट होगा, मेन यहाँ से क्लोज होगा। तो कुछ भी चीजें हम लिखेंगे ना, तो वो सारी चीजें मेन के अंदर हम लिखेंगे। ठीक है, और फिर मेन के अंदर देखो सेक्शन होते हैं, कि मान लो कि आप मान लो कि एक स्कूल के बारे में बात करें, स्कूल मैनेजमेंट का एक आप कुछ प्लेटफॉर्म बना रहे हो। तो मान लो कि यहाँ से तुम एडमिशन के बारे में बात की हो, फिर यहाँ से फीस के बारे में बात की हो, फिर यहाँ से एग्जाम्स के बारे में बात की हो, फिर यहाँ से स्पोर्ट्स फैसिलिटी, तो उसको हम सेक्शन में कर सकते हैं। जैसे मान लो एक सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस सेक्शन में हम एडमिशन के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मान लो कि मैं एस2 में डाल दूंगा एडमिशन। ठीक है, फिर हम एक और सेक्शन बना सकते हैं कि मान लो कि मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें सेमेंटिक है, ताकि कोई भी क्रॉलर हो ना गूगल को, उसको अच्छे से पता चलता है कि यार ये सेक्शन है और ये भी सेक्शन है। ठीक है, ये अलग सेक्शन है, ये अलग सेक्शन है। तो पेज को बेटर तरीके से समझ पाता है, या फिर कोई भी अगर डेवलपर आपके पेज को रीड करता है या फिर आपके कोड को देखता है, तो उससे उसको आसानी से समझ में आ जाता है कि यार लाइक इसका मतलब यहाँ पे एक सेक्शन है या फिर ये सेक्शन है या फिर इसका मतलब ये है, जब आप सेमेंटिकली आप कोड को यूज करते हो। ठीक है, तो ऐसे कई सारे हैं। अब हम मतलब मोस्टली, और फिर हम चाहें तो div भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट div एक नॉन सेमेंटिक टैग है, जिससे कि लाइक गूगल जैसे क्रोलर को या फिर अगर कोई डेवलपर देख रहा है तो उसको चीजें पता नहीं चलती। अगर आप हेडर के जगह पे div यूज कर सकते हो, बट जो गूगल के जो क्रोलर होते हैं ना, उनको अच्छे से समझ में नहीं आएगी कि यार हेडर है या फिर क्या चीजें हैं। तो div यार फिर कहाँ पे यूज होता है, मतलब आपको फिर कंफ्यूजन होगा कि हमें div कहाँ पे यूज करना है, यानी कि जो नॉन सेमेंटिक टैग है वो हमें यूज करना भी है या फिर नहीं करना है। तो देखो यार div हमें यूज करनी ही पड़ेगी, बट डिपेंड करता है चीजें। मान लो कि आप हेडर लिख रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि div हम लाइक यूज क्यों करते हैं।
तो div इसलिए यूज करते हैं ताकि स्ट्रक्चर कर पाए, एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाए। मान लो कि एक कॉलम ऐसे बना रहे हो, एक कॉलम ऐसे, तो चीजों के यार हम लाइक स्ट्रक्चर कर पाते हैं div से। ठीक है, भले ही ये नॉन सेमेंटिक होता है बट स्ट्रक्चर करने में यूज होता है। और फिर जहां जरूरत पड़े वहां पे हम सेमेंटिक टैग यूज करते हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया हुआ है कि आप टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हो, फॉर्म कैसे लगा सकते हो, और फिर कैसे आप सेमेंटिक टैग यूज कर सकते हो। अब हम चलते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो मान लो कि मैं टाइटल्स में यहाँ पे डाल दूंगा, स्कूल के यहाँ पे नाम डाल दूंगा एबीसी स्कूल, एबीसी स्कूल ग्रेटर नोएडा। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे एक मेटा डिस्क्रिप्शन भी होता है। ठीक है, उसको हम यूज करेंगे, मेटा कोलन DESC। आप जैसे ही करोगे तब डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि बेस्ट स्कूल इन देहरादून। राइट, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप 10 बेस्ट स्कूल इन देहरादून। यहाँ पे जो भी चीजें आ रही है ना, ये मोस्टली वैसे तो गूगल पे डिपेंड करता है चीजें, बट डिस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि यार पेज में किस बारे में है। ठीक है, टाइटल्स तो ये चीजें हो गई, टाइटल से आता है, बट डिस्क्रिप्शन में यहाँ से भी लाइक मतलब जो हम डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं ना, वो यहाँ पे भी शो कर सकता है बेसिकली। वैसे गूगल पे डिपेंड करता है कि यार वो कहीं से भी दिखा सकता है। ठीक है, पेज के लाइक वहां से भी कंटेंट उठा के दिखा सकता है, बट जब हम डिस्क्रिप्शन का टैग यूज करते हैं ना अपने वेबसाइट पे, तो अगर कोई न्यू डेवलपर आता है तो उसको भी चीजें समझ में आती है अच्छे से कि अच्छा हाँ, ये पेज इस बारे में है। या फिर गूगल का क्रोलर भी अगर डिस्क्रिप्शन को पढ़ता है तो उसको समझ में आ जाती है कि लाइक पेजेस इस बारे में है। और मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि लाइक सेम डिस्क्रिप्शन वाला जो हम चीजें वहां पे डालते हैं वो यहाँ पे शो भी कर देता है गूगल, बट डिपेंड करता है वैसे उस पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे कंटेंट में डाल देंगे बेसिकली जो जिस बारे में हमारा पेज है। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे जैसे कि बेस्ट, ठीक है, स्कूल बेस्ट स्कूल इन ग्रेटर नोएडा इज एबीसी स्कूल वेयर ग्रेट फैकल्टी फैकल्टीज आर अवेलेबल। अब बॉडी में हम यहाँ पे सबसे पहले हम हेडर बनाएंगे। ठीक है, हम बेसिकली यहाँ पे एक स्कूल मैनेजमेंट का बनाने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब स्कूल से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले हम हेडर बनाएंगे। ठीक है, यानी कि हेडर जो फिक्स रहता है हमेशा उस पे हम करेंगे। तो हेडर में सबसे पहले यार हम यहाँ पे लोगो डालेंगे, यानी कि जिस तरीके से यहाँ पे जो लोगो है ना, कि मान लो जैसे यहाँ पे जो ए लोगो है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे लोगो यूज करेंगे। अब लोगो यूज करने के लिए हम यहाँ पे लाइक इस पे हम डिव का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। डिव बेसिकली क्या होता है, एक कंटेनर होता है, राइट, जिस पे हम करते हैं, बट उसका बेसिकली पता नहीं चलता है कि किस बारे में है। बट इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं क्योंकि लाइक यहाँ से क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि यार हम हेडर के अंदर लिख रहे हैं। तो डिव के अंदर हम लिखेंगे तो, या फिर हम लोगो डालेंगे तो जो गूगल का जो क्रोलर है ना उसको अच्छे से समझ में आएगा कि यार हम लाइक हेडर के अंदर ये लोगो है। ठीक है, तो मान लो कि मैं यहाँ पे मैं इमेज टैग का इस्तेमाल करूंगा और मैं किसी स्कूल का लोगो ले लूंगा। तो मैं इसको यूज कर लूंगा कॉपी इमेज एड्रेस करके। तो इसका मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। और बेसिकली हम यहाँ पे अल्ट में डाल देंगे इस एबीसी स्कूल लोगो। राइट, मतलब बेसिकली हम अल्ट में वो चीजें लिखते हैं जो कि इमेजेस को डिस्क्राइब करे। अब हम देख लेते हैं कि हमारा कैसा पेज दिख रहा है। तो हमारा इतना बड़ा लोगो आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट का यूज कर लेता हूँ विथ का। हालांकि हम चीजें CSS से कॉन्फ़िगर करते हैं, बट जस्ट मैं इसको मैं ऐसे ही यूज कर ले रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो 200 पिक्सल में हम देखते हैं, कम नहीं हुआ है, तो हम इसको अराउंड 100 पिक्सल में देखते हैं। तो आगे 100 पिक्सल में दिख रहा है छोटा सा। ठीक है, या फिर इसको हम ऑलमोस्ट 50 पिक्सल में रख लेते हैं। ठीक है, 50 पिक्सल या फिर ऑलमोस्ट हम 90 पिक्सल इसको दे देते हैं। अब यहाँ पे हमारा लोगो आ जाएगा। ठीक है, मतलब हेडर के अंदर एक डिव के अंदर यानी कि एक बॉक्स के अंदर हमने इमेज डाल दिया हुआ है। अब उसके बाहर हम यहाँ पे लिंक लगाना चाहते हैं, बेसिकली नेविगेशन। ठीक है, नेव हम यूज करना चाहते हैं, नेविगेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एंकर लिंक देते हैं बेसिकली।
तो यहाँ पे मैं इसमें होम यूज करूंगा। फिर एक में मैं यहाँ पे कर दूंगा, जैसे कि हमने स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड बना रहा है, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा एडमिशन। और फिर यहाँ पे मैं डाल दूंगा एग्जाम। सिलेबस में यहाँ पे डाल दूंगा बेसिकली। और फिर एक और हम बना लेंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे फी। ठीक है, और फिर एक और हम यहाँ पे डाल देंगे, बेसिकली हम यहाँ पे डाल सकते हैं स्पोर्ट्स। तो होम एडमिशन ऐसे करके हमने डाल दिया हुआ है 4 लिंक। अब यहाँ पे हम लिंक लगा सकते हैं, बेसिकली हम मल्टीपल पेजेस तो यहाँ पे बना नहीं रहे हैं, तो हम जस्ट इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे मैं हैश यूज कर लूंगा। ठीक है, हमने यहाँ पे हैश यूज कर लिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा पेजेस कैसा दिख रहा है। तो देख सकते हो कि हमारा पेज ऐसा आ रहा है। ठीक है, होम एडमिशन ऐसा करके आ रहा है। अब हमें यहाँ पे लास्ट में चीजें क्या यूज करनी है, हमें लोगो यूज कर लिया और नैब यूज कर लिया। और फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, आई थिंक हम बटन भी यूज कर सकते हैं, राइट। लॉगिन का भी हम बटन वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, बट ठीक है अभी इतना सफिशियंट है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज तो बेसिकली यहाँ पे अभी आ नहीं रहा है, बिकॉज हमें सीएसएस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, बट अभी के लिए फिलहाल मैं सीएसएस यूज नहीं करूंगा, लास्ट में मैं शायद यूज करके आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे देखो हेडर हो गया। ठीक है, हेडर में हमने एक साइड में लोगो लगा दिया और एक साइड में हम नेट चाहते हैं, यानी कि नेविगेशन हमने वहां पे डाल दिया हुआ है, ताकि यूजर होम पे क्लिक करे तो होम पेज पे आ जाए, फिर एडमिशन पे आ जाए, फिर एग्जाम सिलेबस फी स्पोर्ट ऐसे करके नेविगेट कर चुके। अब हम हेडर के बाद आता है मेन टैग। तो बेसिकली हम मेन वाले में क्या दिखाना चाहते हैं, तो मेन में हम सबसे पहले यहाँ पे हम यूज करेंगे, सबसे पहले हम H1 टैग यूज करेंगे। ठीक है, H1 टैग जो टाइटल में है वही चीजें हमें यहाँ पे मोस्टली हम वही चीजें डालते हैं। ठीक है, तो हम H1 में डाल देंगे एबीसी स्कूल ग्रेटर नोएडा। बेसिकली टाइटल रिप्रेजेंट कर रहा है, पेजेस में दिखाएगा टाइटल। ठीक है, तो एबीसी स्कूल ग्रेटर नोएडा हमने यहाँ पे लिख दिया। अब फिर मैं पी में यहाँ पे डाल दूंगा, मतलब पी में बेसिकली पैराग्राफ में वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन द ग्रेटर नोएडा, नोएडा इज एबीसी स्कूल वेयर यू गेट बेस्ट एजुकेशन। तो हमने इस तरीके से H1 डाल दिया है और पैराग्राफ का यूज कर लिया है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे बेसिकली H2 हम इसको H2 हम करते हैं। ठीक है, अब हम एक सेक्शन टैग यहाँ पे यूज करेंगे ताकि एक सेक्शन में आ जाए। अब इस सेक्शन के अंदर हम H2 टैग यूज करेंगे। ठीक है, अब H2 टैग के अंदर हम बेसिकली डेटा शो करेंगे, यहाँ पे डेटा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल। ठीक है, ऐसे ही हम H2 में ले लेते हैं। अब फिर इसके नीचे मैं यहाँ पे लाइक मैं टेबल में शो करना चाहता हूँ डेटा। ठीक है, स्टूडेंट का तो टेबल टैग में यूज करूंगा। फिर सबसे पहले मैं टेबल हेड बनाना चाहता हूँ, टेबल का हेडिंग बेसिकली, तो टी हेड का यूज करूंगा। अब टेबल हेड के अंदर मैं टीएच का यूज करूंगा, ताकि वो हर एक सेल के अंदर डेटा फिल कर सकूं उस रो में, यानी कि उस टेबल हेड में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एंटर करूंगा नेम। फिर टीएच में मैं एंटर करूंगा यहाँ पे क्लास। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट ले लेंगे टीएच में नेम क्लास, फिर हम एज ले लेंगे। फिर हम यहाँ पे प्लेस ले लेंगे। ठीक है, कि स्टूडेंट बेसिकली किस प्लेसेस से हैं और कौन से क्लास में और कौन से एज हैं। तो हम तो हमने यहाँ पे 4 डेटा ले लिया हुआ है, बेसिकली 4 टाइटल ले लिया हुआ है एक रो के अंदर। नेम क्लास एज प्लेस आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो नेम क्लास एज प्लेस आ गया। अब इसके नीचे हमें डेटा फिल करना है। तो अब हम ले लेते हैं टेबल बॉडी, टी बॉडी। ठीक है, अब टेबल बॉडी के अंदर हम पूरा डेटा इसमें कॉलम वाइज फिल करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट रो में हम 4 डेटा डालेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो में हर एक एक सेल के अंदर मतलब डेटा डालेंगे, तब जाके वो नेम के अंदर, फिर क्लासेस के अंदर, फिर एज के अंदर, फिर प्लेस के अंदर चीजें आ जाएंगी। तो सबसे पहला है नेम, तो नेम में मैं डाल देता हूँ रोहित। फिर हम एक और, सॉरी, हमें टीआर के अंदर यूज करना है। ठीक है, ये तो टेबल बॉडी हो गया। सबसे पहले ये देखो टेबल का बॉडी हो गया। अब टेबल के बॉडी के अंदर एक टीआर है, यानी कि एक टेबल रो है। अब इस टेबल रो के अंदर हम डेटा फिल करेंगे। तो पहले सेल में डेटा मैं फिल करूंगा रोहित। फिर सेकंड सेल में डेटा मैं फिल करूंगा क्लास, मान लो कि मैं 12 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, फिर एज में यहाँ पे डाल दे रहा हूँ 18।
राइट, फिर टेबल डेटा में यहाँ पे प्लेस में मैं डाल दे रहा हूँ दिल्ली। और फिर सिमिलरली हम नेक्स्ट लाइक रो में हम डेटा डालेंगे। तो सेम रो में हम डालेंगे, नेक्स्ट रो में डेटा में मान लो कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नितिन। ठीक है, टेबल डेटा में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 11, यानी कि बेसिकली ये हो जाएगा हमारा क्लास। फिर टीडी यहाँ पे एज में मैं डाल देता हूँ बेसिकली 20। राइट, फिर मैं प्लेसेस में डाल देता हूँ देहरादून। फिर एक और हम डेटा ले लेते हैं यहाँ पे टीआर में, एक और नीचे वाले रो में पहला सेल में हम डालेंगे, यानी कि नेम में डालेंगे यहाँ पे हम अशोक। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एज में मैं ले लूंगा 19, सॉरी क्लास है 10 ले लूंगा। फिर मैं एक एज यहाँ पे ले लूंगा 19। फिर मैं यहाँ पे प्लेस में डाल दूंगा पुणे। एक और हम डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं टीआर में, हम टीडी में डाल देंगे बेसिकली यहाँ पे मैं डाल दूंगा आशीष। राइट, फिर मैं टीडी में मैं ले लूंगा, क्लास में डाल दूंगा 8। फिर मैं एक और टीडी में डेटा लेने के बाद यहाँ पे मैं एज में डाल दूंगा लाइक 16 एज। ठीक है, और फिर मैं जगह में डाल दूंगा यहाँ पे बैंगलोर। तो ये डेटा हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो कि नेम, क्लास, एज, प्लेस, ये सारा डेटा आ गया। ठीक है, अभी ये बॉर्डर नहीं आ रहा है इसमें, मैं लास्ट में सीएसएस जस्ट आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि ये जो एचटीएमएल, ऐसा हम एचटीएमएल लिखते हैं, बट जब हम सीएसएस में करते हैं तो इस तरीके से अच्छे से हम लाइक प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेक्शन ले लेते हैं। ये तो हो गया, ठीक है, टेबल खत्म हो गया, सेक्शन भी हो गया। अब हम नेक्स्ट सेक्शन टैग यूज करते हैं। अब इस सेक्शन में बेसिकली जो भी स्टूडेंट है ना, जो लाइक फॉर्म फिल करना चाहता है एडमिशन के लिए, तो उसके लिए हम फॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले हम S2 में यहाँ पे भी ले लेता हूँ फिल एडमिशन फॉर्म। ठीक है, एडमिशन फॉर्म यहाँ पे S2 में मैंने डाल दिया हुआ है। अब फिर यहाँ पे हम पैराग्राफ में ले लेते हैं और बोल्ड के अंदर ले लेते हैं, और इसको इटैलिक भी रखेंगे, अंडरलाइन भी रखेंगे। और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लीज fill the form to get the admission in this ABC school। ठीक है, प्लीज फिल द फॉर्म टू गेट द एडमिशन इन दिस एबीसी स्कूल। हमने इसको ले लिया, यानी कि पैराग्राफ के अंदर भी आ जाएगा, बोल्ड भी हो जाएगा, इटैलिक भी हो जाएगा और अंडरलाइन भी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे चीजें, इसके बाद फिर हम यहाँ पे लाइक फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म हम टैग यूज कर लेंगे। लेट एक्शन का भी जरूरत नहीं है, बिकॉज हम कोई भी डेटा हम डेटाबेस में भी लाइक सेंड नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम एक्शन यूज नहीं करेंगे। तो फॉर्म हमने टैग यूज कर लिया। फॉर्म के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे लेबल में नेम पूछूंगा। ठीक है, यूजर का नेम, तो फॉर्म में भी नेम डाल देता हूँ और इसमें भी नेम। अब फिर हम इनपुट टाइप हम यहाँ पे टेक्स्ट ले लेंगे। तो यहाँ पे भी हमें नेम का जरूरत नहीं है, आईडी का जरूरत है, क्योंकि सिंक करना है लेवल और उसको। ठीक है, तो यहाँ पे वो आ जाएगी, यानी कि लेवल यहाँ पे यूज हो जाएगा। ठीक है, नेम, और यहाँ पे हम लाइक यूजर से डेटा ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट में यहाँ पे बी आर टैग का यूज कर दे रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे। फिर हम लेवल में यहाँ पे फॉर में हम क्या ले लेंगे, एज। ठीक है, एज बेसिकली हम यूजर से ले लेंगे कि जो स्टूडेंट जो है ना उसका एज कितना है। तो टाइप यहाँ पे हम एज में बेसिकली हम यहाँ पे नंबर ले लेंगे। एज में हम जो टाइप होता है ना उसका हम नंबर ले लेंगे, और यहाँ पे आईडी दे देंगे। तो आईडी में भी ये कर देंगे ताकि वो चीजें सिंक हो जाए, दोनों लेवल और दोनों। तो यहाँ पे यूजर नंबर ही एंटर कर सकता है, यहाँ पे अल्फाबेट या फिर लेटर कोई भी नहीं एंटर कर सकता, सिर्फ ये नंबर ही सिलेक्ट लेगा। और फिर यहाँ पे हम मैं फिर से br टैग यूज कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पे हम उससे पूछ लेते हैं कि उसका प्लेस क्या है, मतलब प्लेस यानी कि जगह क्या है। ठीक है, प्लेस इनपुट में हम टेक्स्ट में ही ले लेते हैं प्लेस। तो यहाँ पे प्लेस आ जाएगा। अब हम इससे क्या डेटा ले लेते हैं, उसका हम डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं br टैग का यूज करूंगा, और मैं लेबल में, ठीक है, DO भी डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेट ऑफ बर्थ, एंटर डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पे हम इनपुट में ले लेंगे, यहाँ पे हम डेट ले लेंगे, यहाँ पे इनपुट टाइप डेट। ठीक है, हम यहाँ पे बेसिकली इनपुट
कॉलन में हम यहाँ पे डेट डेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट डेट हम जैसे यूज कर लेंगे ना, और नेम का तो हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। हम आईडी में भी डीओ भी डाल देते हैं ताकि सिंक हो जाए। अब देखो जैसे ही हमने यहाँ पे इनपुट टाइप डेट लिया लिया हुआ है, तो अब देखो यूजर सेलेक्ट कर सकता है डेट, ठीक है। उसको मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकता है चीजें। यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे। अच्छा, हम इसमें प्लेस होल्डर डालने के लिए भूल जा रहे हैं, तो प्लेस होल्डर भी डाल देंगे, ठीक है। तो इसमें मैं डाल देता हूँ प्लेस होल्डर एंटर योर नेम, और फिर यहाँ पे भी हम प्लेस होल्डर डाल देते हैं एंटर योर एज। और फिर जो प्लेस हम जो पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी हम यूजर से उसका भी लाइक उस बॉक्स में हम शो करवा देंगे कि एंटर योर प्लेस, ठीक है। तो अब देखते हैं हम। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंटर योर नेम आ चुका है। अब जैसे ही मैं इसमें लिखना स्टार्ट करूंगा या फिर यूजर लिखना स्टार्ट करेगा, तो वो चीजें हट जाएंगी। तो नेम हमने पूछ लिया, एज पूछ लिया, प्लेस पूछ लिया, एंटर डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट का भी यूज कर लेते हैं, जैसे कि बी आर टेक यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे यूजर से पूछ लेते हैं कि सेलेक्ट जेंडर, ठीक है। फोर में भी हम यहाँ पे ले लेते हैं जेंडर, इसमें मैं टाइप कर देता हूँ। और लेबल में हम यहाँ पे लिख देते हैं सेलेक्ट जेंडर। फिर हम इनपुट में फिर यहाँ पे हम इनपुट में रेडियो ले लेंगे, ठीक है, रेडियो। और यहाँ पे हम आईडी में डाल देंगे मेल, ठीक है। फिर हम इसके लिए लेबल में ले लेंगे, बेसिकली हम यहाँ पे लेबल ले रहे हैं इसके लिए, मेल के लिए, ठीक है। ताकि उस जो ऑप्शन है ना, जो क्लिक करने का, जो सेलेक्ट करने का, उसके बगल में लिखा हुआ हो मेल, तो इसको भी हम यहाँ पे मेल डाल देते हैं ताकि आईडी और फोर सिंक हो जाए। और फिर यहाँ पे आ जाएगा मेल, ठीक है। तो अभी तक का आप देख सकते हो यहाँ पे कि देखो जैसे ही मेल पे क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जा रहा है। अभी हमें यहाँ पे एक और ऑप्शन देना है। तो एक और ऑप्शन देने के लिए हम इनपुट यूज करेंगे, इनपुट कॉलन। यहाँ पे मैं रेडियो का यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें लाइक नेम भी यूज करेंगे हम, बट इसके बाद हम करते हैं। यहाँ पे मैं फीमेल डाल देता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं लेबल डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फॉर में भी मैं फीमेल डाल देता हूँ ताकि दोनों से सिंक हो जाए। यानी कि आईडी और जो ये जो फोर वाला है ना, दोनों सिंक हो जाए कि जैसे ही मैं फीमेल पे यहाँ पे जो क्लिक करूँ, तो वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी आ जाएगा, जैसे मैं फीमेल को क्लिक करूंगा तो भी सिलेक्ट हो जाएगा, और मेल को करूंगा तो दोनों सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमें चीजें ऐसे करनी है कि सिर्फ एक ही सिलेक्ट हो। तो यार नेम में सेम चीजें डालना पड़ेगा। यानी कि जो दोनों इनपुट रेडियो है ना, उसका नेम में सेम डालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेम में डालूंगा सेलेक्ट GEN, या फिर जेंडर में लिख देता हूँ फुल में ही, ठीक है। अब इसका भी जो नेम होता है ना, इसमें भी सेम हमें डालना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, ये तो लेबल है। इस वाले इनपुट में जो नेम है ना, इसमें भी हम सेम ही डालेंगे, ठीक है। सेलेक्ट जेंडर, तो दोनों में डाल देंगे तो सिर्फ दो में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। मेल या फिर फीमेल, मेल या फिर फीमेल, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे जो ये जो सिलेक्ट योर जेंडर है, इसमें हमने फोर डाला हुआ है जेंडर, बट इसका आई थिंक बाय डिफॉल्ट हम रखना नहीं चाहते हैं, तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा फॉर्म कैसा है। तो नेम हमने यूज कर लिया है, एज भी यूज कर लिया हुआ है, प्लेस, एंटर डेट ऑफ बर्थ, सिलेक्ट योर जेंडर। अच्छा, हम चेक बॉक्स भी यूज कर ही लेते हैं BR में। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेबल में आर यू अबव 18 5, मतलब जैसे ऐसे होते हैं ना कि जो 5 साल से अगर ऊपर के हो तो ये क्लासेस में जा सकते हैं, ऐसा करके हम यहाँ पे लगा सकते हैं। आर यू ओवर ओवर 5, आर यू ओवर एज 5। तो बेसिकली अब मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया हुआ है कि आर यू ओवर एज 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनपुट में हम यहाँ पे लाइक ले लेते हैं, हम यहाँ पे लेंगे बेसिकली चेक बॉक्स, ठीक है। तो चेक कर सकता है यूजर। तो देखो आर यू ओवर एज 5, तो यहाँ पे चेक कर सकता है, अगर हाँ है तो चेक कर देगा, या फिर नहीं है तो अनटिक भी कर सकता है। और फिर हम यहाँ पे चीजें एक डाल देंगे बटन, ठीक है। सबमिट बटन हम डाल देंगे।
सॉरी, यहाँ पे बटन टैग का यूज करके मैं सबमिट एडमिशन फॉर्म, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबमिट एडमिशन फॉर्म आ चुका है। ठीक है, एक बटन आ चुका है। तो हमने यहाँ पे मेन टैग का बेसिकली इस्तेमाल कर चुका है। हमने हेडर टैग यूज कर लिया, मेन टैग यूज कर लिया, और लास्ट में बचता है फुटर टैग, यानी कि जो लास्ट में सेम रहेगा। ठीक है, तो फुटर टैग में हम यहाँ पे पैराग्राफ में डाल देते हैं। लाइक यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि कॉपीराइट के यहाँ पे आ जाएगा सिंबल, अभी आप देख सकते हो, M% कॉपी, ऑल राइट्स, ऑल राइट्स रिजर्व बाई, एक सेकेंड हम मैं इसको अच्छे से टाइप कर लेता हूँ, ऑल राइट्स रिजर्व्ड बाई ABC स्कूल। और हम फुटर में भी चाहे तो हम लिंक दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं लिंक दे दूंगा। बेसिकली यहाँ पे मैं डिप के अंदर एक लिंक दे दूंगा। ठीक है, दो चार हम लिंक दे देंगे। तो यहाँ पे अबाउट के बारे में हम डाल देंगे, फिर यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट के बारे में हम लिंक डाल देंगे। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर मैं ले लेता हूँ। अब हम देखते हैं हमारा पेज कैसा दिख रहा है। तो देखो, जैसे ही मैंने वहाँ पे M% कॉपी यूज किया हुआ है ना, यानी कि मैंने इसको इस तरीके से ऐसा किया हुआ है, M% कॉपी, यानी कि एंड कॉपी का सिंबल जैसे ही मैंने यूज किया तो यहाँ पे C बन के ऐसा आ जाता है। ठीक है, कॉपीराइट का बेसिकली। तो ऑल राइट्स रिजर्व्ड बाय ABC स्कूल अबाउट कॉन्टेक्ट आ चुका है। हम इसमें तो इतना हमने HTML से पूरा पूरा बना चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमारा लोगो आ रहा है, यहाँ पे नेविगेशन आ रहा है, यहाँ पे हमारा H1 हेडिंग आ रहा है, जो हमारा जो टाइटल है, यहाँ पे पैराग्राफ आ रहा है। ठीक है, पूरा टेबल में आ रहा है डेटा, और फिर हम यहाँ से यूजर से फॉर्म ले सकते हैं बेसिकली। तो अब मैं इसमें ना थोड़ा बहुत CSS यूज करूंगा, ताकि आपको चीजें पता चले कि ये सारी चीजें, इतना ही हम HTML लिखते हैं, बट CSS के जरिए अच्छे से हम इसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ पे CSS का यूज करने। तो बॉडी के अंदर मैं आऊंगा और स्टाइल टैग यहाँ पे यूज करूंगा। हम CSS कई तरीकों से लिख सकते हैं, बट अभी मैं स्टाइल टैग के अंदर लिख रहा हूँ, सेम बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो हेडर है ना, उसको मैं सबसे पहले फ्लैग्स बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने हेडर को सिलेक्ट कर लिया हुआ है। देखो, हेडर के अंदर क्या है, div है और नेम है। अब इस दोनों को मैं फ्लैक्स कर दूंगा। अभी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, बस देखते जाओ। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स मैंने कर दिया है, और फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर। मैं साइड बाय साइड ओपन करते जाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि कौन सा CSS मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, तो चीजें कैसे हो रही हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्पेस बिटवीन कर दे रहा हूँ, तो साइड साइड में चीजें हो जाएंगी। अब मैं दोनों को साइड बाय साइड पैडिंग दे दूंगा बेसिकली, लाइक पैडिंग। ठीक है, टॉप और बॉटम से 0 पिक्सल पैडिंग, और लेफ्ट और राइट से 150 का पिक्सल यहाँ पे लग जाएगा। तो आप देख सकते हो कि चीजें ऐसे ऐसे आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर से जो देखो अंडरलाइन आ रहा है, ए लिंक आ रहा है, तो इसको मैं हटाऊंगा सबसे पहले। तो ए टैग के अंदर मैं डायरेक्ट करके मैं चीजों को यहाँ से, जो कि टेक्स्ट डेकोरेशन में, इसको मैं नन करूंगा। ठीक है, इसको मैं जैसे ही नन करूंगा, तो यहाँ से हट जाएगा। राइट, और फिर मैं नेम टैग के अंदर फ्लैग्स दूंगा, डिस्प्ले फ्लैग्स। ठीक है, नेम टैग के अंदर मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स दिया हुआ है, और फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और फिर मैं गैप दे दूंगा 50 पिक्सल का। अब देखो कैसा आता है। ये देखो, इस तरीके से हमारा आ चुका है। अब हम थोड़ा सा इस पे कंटेंट बढ़ा लेंगे, यानी कि बेसिकली इसका फॉन्ट साइज हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, फॉन्ट साइज में यहाँ पे डाल देता हूँ 20 पिक्सल। तो देखते हैं कैसा आ रहा है। तो देखो, 20 पिक्सल ऐसा आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा गैप आ जा रहा है, तो इसको हम 30 कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, लोगो आ चुका है, होम एडमिशन, एग्जाम सिलेबस, फिर ये आ चुका है। ठीक है, बॉक्स शेडो में यहाँ पे दे सकता हूँ बेसिकली। शेडो हम यूज नहीं करते, बेसिकली हम यहाँ पे एक लाइक बॉर्डर बेसिकली, या फिर हॉरिजॉन्टल हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद हम HR टैग का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हॉरिजॉन्टल जैसे ही मैं कर दूंगा, तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, देख सकते हो। ठीक है, अभी बेसिकली मैं डिजाइनिंग विजाइनिंग नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं सिंपल से स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, ताकि लाइक चीजें बेटर हो सके।
ठीक है, अब जितना ज़्यादा टाइम दोगे लाइक सीएसएस में, उतना ज़्यादा आप इसको परफेक्टली करते जाओगे। तो एबीसी स्कूल ग्रेटर नोएडा है, ठीक है। अब हम इसको पूरे जो भी मेन टैग है ना, इसको हम पहले सेंटर में करते हैं चीज़ों को। तो मेन टैग का मैं डायरेक्टली इस्तेमाल करके यहाँ से सेंटर में कर लेता हूँ। तो मान लो कि मैं यहाँ पे मेन टैग का इस्तेमाल किया हूँ, तो डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और फिर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा। तो देखो सारा चीजें लाइक बीच में आ चुका है। ठीक है, बीसी स्कूल ग्रेटर नोएडा ये भी हो गया, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन द ग्रेटर नोएडा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो डेटा है ना, ये जो टेबल है, इसको हम कैसे यहाँ पे बॉर्डर में कैसे लगाता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं एक बार बॉर्डर लगा लेता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे टेबल के अंदर जाऊंगा। ठीक है, टेबल में मैं बॉर्डर कॉलैप्स, ठीक है, बॉर्डर कॉलैप्स में मैं कॉलैप्स कर दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे टी डी टी एच में दोनों में बॉर्डर में डाल दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो हम देखते हैं अभी हमारा टेबल कैसा शो करता है। तो हमारा टेबल यहाँ पे एग्जैक्टली शो कर रहा है अच्छे से। टेबल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टेबल टेबल टी आर टी डी ये सभी में सेलेक्ट करके मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, ताकि सभी चीजें सेंटर में आ जाए। ठीक है, देखो सेंटर में सभी चीजें आ चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं कि हर एक टीडी या फिर टीएच में एक लाइक पैडिंग दे देते हैं बेसिकली। ठीक है, पैडिंग हम 15 बेसिकली लेफ्ट राइट से आ जाएगा, और ये जो 10 पिक्सल है, ये चीजें ऐसे आ जाएंगी। तो देख सकते हो कि यहाँ पे टेबल ऐसे करके आ चुका है हमारे पास, नेम क्लास एज टेबल हमें इस फॉर्मेट में यहाँ पे दिखाई देने लगा है। ठीक है, अब यहाँ पे फिल एडमिशन फॉर्म आ चुका है। तो इसमें वैसे बेसिकली हमें स्टाइलिंग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, फुटर पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। फुटर में देख लेता हूँ बेसिकली किस तरीके से है। तो हमारा फुटर में एक पैराग्राफ है, एक डिव है, तो इसको हम देखते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे फुटर टैग यूज कर लेता हूँ, और इसमें डिस्प्ले फ्लैग्स, और फिर मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और फिर मैं अलाइन जो है आइटम्स, इसको भी मैं सेंटर कर देता हूँ। और फिर गैप में बेसिकली यहाँ पे मैं 200 पिक्सल का गैप दे देता हूँ। यहाँ पे देखो आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे क्या लिए हुए हैं, इसके अंदर थोड़ा सा गैप डाल देते हैं। यहाँ पे डिव लिए हुए हैं, तो इसमें मैं क्लास में डाल दिया हूँ फुटर लिंक। अब फुटर लिंक को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे गैप दे दूंगा। कहाँ गया हमारा स्टाइल टैग, ठीक है, डॉट फुटर लिंक। तो बेसिकली मैं इसको यहाँ पे मैं, हाँ, गैप ही दे देता हूँ। राइट, तो इसके लिए मैं सेम चीजें यूज कर लेता हूँ, डिस्प्ले इफेक्ट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, गैप यूज कर देता हूँ मैं यहाँ पे 50 पिक्सल। तो ऑलमोस्ट यार ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई डिजाइनिंग पे फोकस नहीं किया हुआ है। जस्ट मैं इसको एज इट इज ऐसा बना रहा हूँ, ताकि हम कर पाए। और इसको मार्जिन दे देते हैं बेसिकली फुटर को यहाँ पे एम टी, यानी कि मार्जिन फ्रॉम टॉप। ठीक है, मार्जिन फ्रॉम टॉप से इसको मैं दे देता हूँ 200 पिक्सल, ताकि गैप आ जाए बेसिकली। तो यहाँ पे चीजें यार सही से आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एबीसी स्कूल आ चुका है, डेटा आ चुका है, फॉर्म आ चुका है, और इतना मैंने स्पेस दे दिया है। यहाँ पे ऑल राइट से रिजल्ट है एबीसी स्कूल। मतलब ऑलमोस्ट हमने अच्छे तरीके से एचटीएमएल का कोड हमने लिख लिया हुआ है। सीएसएस हम यहाँ पे कोई डिजाइनिंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एचटीएमएल सीखने के बाद फिर हम सीएसएस पे देखेंगे। तो यहाँ पे आपने ये प्रोजेक्ट बना लिया, और यहाँ पे सारा जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा था इस वीडियो में, सारा आपने कंप्लीट कर लिया। टेबल भी आपने यूज कर लिया, सेमेंटिक टैग्स भी आपने यूज किया अच्छे से यहाँ पे, फिर फॉर्म भी आपने क्लियरली सही तरीके से यहाँ पे बना लिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।